हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपके सामने मिशन प्रेरणा को लेकर आ गया हूं। यह जानते हुए कि अभी तक आप लोग मिशन प्रेरणा से संबंधित सारी बातें जान चुके होंगे और मिशन प्रेरणा से संबंधित जो हस्त पुस्तिकाएं मिली हैं, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, इन सब के विषय में भी आप भली भांति जान चुके होंगे और अब तक हजारों प्रश्नों के जवाब भी आप दे चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ये होता है कि जो हम सोचते हैं कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वास्तव में वैसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, बल्कि कुछ अलग हट करके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप जो है मिशन प्रेरणा, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल एवं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का सामान्य परिचय दीजिए, तो अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि आप क्या सामान्य परिचय देंगे। आपने प्रश्न तो बहुत सारे रटे हैं, हर मॉड्यूल से संबंधित सैकड़ों हजारों प्रश्न जो है आपको पता है, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि आपको सामान्य परिचय देना है, तो जो है सटीक और संक्षिप्त उत्तर क्या होगा। क्या आप, अगर आपको लिखने के लिए दे दिया जाए कि आप इन जो है 100 शब्दों में जो है आप आंसर दीजिए या 50 शब्दों में आप आंसर दीजिए कि मिशन प्रेरणा, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल आखिर ये सब हैं क्या, इनका आपको सामान्य परिचय देना है। दोस्तों, कल मुझे एक ऐसा कंटेंट प्राप्त हुआ जो वाकई बहुत ही अच्छा है और इन सबके बारे में सामान्य परिचय उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे वह कंटेंट इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि मैं आपको भी उससे परिचय करा दूं। दरअसल ये कंटेंट मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपसे इस कंटेंट को शेयर करना चाहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हो सके तो इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। तो आइए मित्रों, हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कंटेंट क्या है और इन चीज़ों का सामान्य परिचय क्या है। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप इसे सामान्य परिचय के नज़रिए से देखिएगा। मिशन प्रेरणा, मिशन प्रेरणा क्या है? यह प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रदेश सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मूलभूत शिक्षण कौशल पर ध्यान देते हुए बच्चों में भाषा तथा गणित की बुनियादी समझ पैदा करना है। इस आधार पर निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यालय, ब्लॉक, जिला तथा मंडल को प्रेरक के रूप में घोषित किया जाएगा, जो अंततः प्रेरक प्रदेश का नेतृत्व करेगा। तो ये रहा मित्रों मिशन प्रेरणा का संक्षिप्त परिचय। अब आइए बात करते हैं प्रेरणा लक्ष्य। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बुनियादी शिक्षा पर आधारित कक्षा 1 से 5 तक के लिए भाषा और गणित से संबंधित निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य प्रेरणा लक्ष्य है। और भाषा के अंतर्गत कक्षा 1 निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 5 बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ये तो रहा भाषा का लक्ष्य। और गणित के अंतर्गत है कक्षा 1 निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 जोड़ घटाना 1 अंकीय के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। और कक्षा 3 जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 4 गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं तथा कक्षा 5 भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये बात आप जानते हैं, मुझे मालूम है कि ये आप सबको रटा हुआ है, मैं आपको दोबारा रटाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरा नजरिए समझिएगा। अगर आपको संक्षिप्त परिचय देने के लिए आ गया तो आप संक्षिप्त परिचय में क्या लिखेंगे, क्या आप संक्षिप्त परिचय में आप क्या बोलेंगे अगर आपको इन विषयों पर बोलने को कहा जाए तो। फिर बात करते हैं प्रेरणा सूची। प्रेरणा सूची वह सूची है
जिसमें कक्षावार विषयवार लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। प्रेरणा सूची। अब बात करते हैं प्रेरणा तालिका की। प्रेरणा तालिका ऐसी तालिका जिसमें शिक्षकों द्वारा प्रत्येक छात्र की कक्षावार विषयवार लर्निंग आउटकम की उपलब्धता दर्ज की जाएगी। लर्निंग आउटकम की उपलब्धि दर्ज की जाएगी। और आपको मालूम है कि प्रेरणा तालिका में कितने छात्रों का जो है लर्निंग आउटकम की उपलब्धि दर्ज होगी, वो है 30 कॉलम बने हैं उसमें। अगर 30 से अधिक छात्र हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम एक दूसरी तालिका का प्रयोग करेंगे, दूसरी सीट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 2 सीट का, अगर 30 से ज्यादा संख्या है तो हम 2 सीट का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं आधारशिला, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुख्य जो है हस्त पुस्तिका मॉड्यूल है। इस हस्त पुस्तिका का उद्देश्य है कि प्रारंभिक स्तर पर विशेष रूप से कक्षा 1 और 2 में भाषा व गणित विषयों को किस प्रकार रोचक तरीकों व गतिविधियों से शिक्षण कराया जाए, ताकि इन विषयों में बच्चों की समझ का विकास करते हुए मजबूत आधारशिला रखी जा सके। आधारशिला जैसा इसका नाम है, फाउंडेशन, ठीक है, यानी जिसे आप नींव कहते हैं। बच्चों में भाषाई एवं गणितीय विकास के द्वारा उनके व्यक्तित्व एवं भावी जीवन को उन्नत बनाया जा सके। इस पुस्तिका में बुनियादी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जरूरत, शिक्षण में सुधार की तकनीकें, हिंदी व गणित से संबंधित लर्निंग आउटकम, बच्चों को सिखाने के लिए गतिविधियों एवं आकलन के तरीके, दैनिक, साप्ताहिक और मासिक स्तर पर पाठ्यक्रम को विभाजित कर शिक्षण योजना बनाने एवं कक्षा को व्यवस्थित करना बताया गया है। तो ये रहा मित्रों आधारशिला का संक्षिप्त परिचय। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ की लिंक दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप इस संक्षिप्त परिचय को याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। फिर है ध्यान आकर्षण। इस हस्त पुस्तिका का उद्देश्य मूलभूत दक्षता में पिछड़े बच्चों का चिन्हांकन, वर्गीकरण कर विशेष शिक्षण तकनीकियों के माध्यम से बच्चों को विशेष रूप से सिखाने में मदद करना है। इस पुस्तिका में शिक्षण प्रक्रियाओं के अंतर्गत जिन बच्चों का अधिगम स्तर का कक्षा अनुरूप नहीं होता, उनकी पहचान कर उन्हें अधिगम स्तर तक लाने के लिए विशेष शिक्षण तकनीकों की जानकारी दी गई है तथा कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण के लिए बच्चों का चिन्हांकन, निरंतर अभ्यास एवं विस्तृत कार्य योजनाओं का उल्लेख है। तो ये रहा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल। फिर आता है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। इसका भी सामान्य परिचय आप जो है देख लीजिए। इस हस्त पुस्तिका का उद्देश्य शिक्षण योजना निर्माण, सक्रिय पुस्तकालय, शिक्षक डायरी एवं आकर्षक विद्यालय भवन को सीखने के सहायक सामग्री के रूप में विकसित कर कक्षा शिक्षण को रुचिकर तथा प्रभावी बनाना है। इस पुस्तिका में शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक जानकारियों, उपयोगी सूचनाओं, शैक्षिक संदर्भों का समावेश, प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु योजना निर्माण, सक्रिय पुस्तकालय, शिक्षक डायरी एवं आकर्षक कक्षा कक्ष के प्रयोग के तरीके को शिक्षण में सहायक सामग्री बनाने और उसे कक्षा में उपयोग करने के उदाहरण सहित उल्लेख है। तो ये रहा मित्रों जो है एक संक्षिप्त परिचय मिशन प्रेरणा, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल एवं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का। आप इसे तैयार कर सकते हैं। इसकी जो है पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक ही आग्रह है कि सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर टू अदर फ्रेंड्स। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।